बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हूँ। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हूँ। बोलिए श्री भागवत चरित की जय जयकार हूँ। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय जयकार हूँ। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री राजा परीक्षित जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री नैमिषारण्य क्षेत्र की जय जयकार हो। बोलिए श्री सूत जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सौनक जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए 88,000 संत महात्माओं की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज परम श्रद्धेय देव रहा बाबा महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री यमुना मैया की जय जयकार हो। श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। श्री मंसला मैया की जय जयकार हो। श्री पथरी वाले हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री खेरापत सरकार की जय जयकार हो। बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सब गुरु भाइयों की जय जयकार हो। बोलिए श्री सब शिष्यों की जय जयकार हो। बोलिए श्री सब संतन की जय जयकार हो। बोलिए श्री सब भक्तन की जय जयकार हो। बोलिए श्री अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए श्री संध्या वंदना आरती महारानी की जय जयकार हो। परम पूज देवरहा बाबा श्री भागवत चरित के माध्यम से तृतीया के अध्याय नंबर 17 की कथा को प्रारंभ करते हुए कहते हैं, भक्त प्रहलाद की कथा का भाग नंबर तृतीय सप्तोदशी अध्याय के माध्यम से सुने। परम पूज कहते हैं कि सुकृतनय सुख वे सततो धर्म काम को सार काबाहु भक्ति प्रहलाद की लगे भक्ति चटुसान। सुकृतनय सुख वे सततो धर्म काम को सार काबाहु भक्ति प्रहलाद की लगे भक्ति चटुसान। परम पूज कहते हैं गुरु शुक्राचार्य जी के पुत्र तो प्रहलाद को सदैव धर्म और काम की ही बातें सिखलाया करते हैं, परंतु उनके ना रहने पर कभी कभी प्रहलाद की भक्ति की पाठशाला भी लगा करती थी। वहाँ प्रहलाद की भक्ति की पाठशाला भी लगा करती थी जब गुरुपुत्र नहीं हुआ करते थे। तो परम पूज कहते कि एक दिन की बात सुने कि एक दिना गुरु गए करन घर के काजन को देंगो बैठाए प्रहलाद देश कुछा छात्रन को है दोरे लाभो नरु देह नास हो वे गोजा को हो वे प्रभुपद प्रेम सारो थक जीवन ताको सुख तो हो वे देवस क्यों जाको पच पच मरो प्रभु पद पद मनु प्रेम हितै हो वे जी चिंता करो। परम पूज कहते हैं कि एक दिन गुरुजियो शुक्राचार्य जी महाराज प्रहलाद के गुरु शुक्राचार्य जी महाराज किसी जरूरी आवश्यक कार्य से अपने घर में गए थे भवन। उनके जाते ही प्रहलाद छात्रों को अपने पास बैठा करके शिक्षा देते हुए कहते हैं, बोले भैया गुरुजी चले गए। बोले हाँ चले गए प्रहलाद। बोले आओ सब जने बैठो हम तुम्हें पढ़ाएं। शिक्षा देते हुए भक्त प्रहलाद कहते कि सुनो, है दुर्लभ नर देह नाश होवे गो जाको होवे सुख होवे प्रभुपद प्रेम सार्थक जीवन ताको। भक्त प्रहलाद कहते हैं भैया सखा या मनुष्य शरीर बड़ी कठिनाई से मिलता है, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े कठिनाई से या मनुष्य शरीर मिलता है। भक्त प्रहलाद कहते हैं और इसका नष्ट हो जाना भी निश्चित ही है। बोले ये मत समझो कि ये शरीर बराबर बना ही रहेगा, ना ना, एक दिन नष्ट जरूर हो जाएगा, ये निश्चित है शरीर का नष्ट होना। भक्त प्रहलाद कहते अतः हे हमारे परम सखा या मनुष्य जीवन उसी का सफल है। बोले किसका? बोले जिसे भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए उसी का ये मनुष्य शरीर सार्थक है, सफल है। भक्त प्रहलाद कहते कि हे सखाओ सुख तो भागवश ही मिलता है। बोले सुख के पीछे खूब दौड़ो। बोले अगर तुम्हारे भाग में नहीं लिखा है सुख तो नहीं मिलेगा, और तुम्हारे भाग में अगर सुख लगा है तो सुख जरूर मिलेगा तुम्हें जीवन में।
भक्त कहते हैं प्रहलाद, इसके लिए व्यर्थ चिंता क्यों करते हो, बल्कि भगवान के चरण कमलों में प्रेम कैसे हो इसकी चिंता करना चाहिए। हमें सुख की चिंता नहीं करनी चाहिए कि सुख तो हमारे भाग में लिखा है, दुख हमारे भाग में लिखा है प्रारब्ध से, वो तो मिलना मिलना ही है, दुख हो या सुख हो। जिस समय लिखा है वो समय जब जीवन का पड़ाव आएगा, उस पड़ाव पे सुख लगा है जीवन में तो सुख मिलेगा, और दुख लिखा है तो दुख मिलेगा ही। भक्त प्रहलाद कहते हैं सिखाओ, इसलिए इसकी चिंता क्यों करते। बोले फिर चिंता किसकी करें, बोले चिंता करें भगवान के चरण कमलों में हमारा प्रेम कैसे हो, इसकी चिंता हमें करना चाहिए। भक्त प्रहलाद कहते कि सुनो सखाओ, करे कबल कब काल कहो को जाने जग में, सदा घातों में रहे पकड़ ले जावे पल में। क्रीड़ा में कौमार व्याधु में बीती बुढ़ाई, मादकता अंग अंग युवा अवस्था में छाई। ताते सुपन ते सतात भूल जगत के करम को, करो आचरण प्रेम ते सो दुभागवत धर्म को। भक्त प्रहलाद कहते कि भैया सखाओ, किसकी मृत्यु कब हो जाएगी इसे संसार में कोई नहीं जानता। किसकी मृत्यु कब हो जाएगी, भक्त प्रहलाद कहते सखाओ, इसे कोई नहीं जानता संसार में। काल तो सदैव घात लगाए बैठे हुआ है, कब मौका मिले पल भर में उठा ले जाता है। भक्त प्रहलाद कहते हैं कि सारा बचपन खेल में और वृद्धावस्था तो रोग में बीत जाती है, युवा अवस्था में यौवन का मद शरीर के अंग अंग में भरा रहता है। भक्त प्रहलाद कहते सखाऊं, मनुष्य विषय भोग में ही लिप्त रहता है, अत्यंत बालकपन से संसारिक कार्यों को छोड़कर भगवान और भगवत धर्मों का आचरण करो, नहीं तो बोले बताऊं सुनो, नहीं तो क्या होगा कि नहीं कठिन बैराग होए नहीं यदि दोए जगो में, कनक कामनी पास न लपटे यदि न रूपगो में। प्राणन पेयू खेल करे पैदा जा धन को, तामे अति आसक्त हटावे कैसे मन को। अतु प्यारी प्रियतमा की बानी सरस सुधासनी, कैसे छोड़े सिसन की तो तरवानी सोहिनी। भक्त प्रहलाद कहते कि हे सखाओ, यदि मनुष्य के पैर धन और स्त्री रूपी बंधन से ना बंध जाएं, यदि यह दोनों वस्तुएं संसार में ना हो तो बैराग होना कठिन नहीं है, धन और स्त्री। भक्त प्रहलाद कहते हैं कि अगर धन और स्त्री संसार में ना हो तो बोले बैराग होना कठिन नहीं है। मनुष्य इन्हीं में फंस करके जीवन गवा देता, धन और स्त्री में। मनुष्य जिस धन को अपने प्राणों की भी परवाह न करके पैदा करता है, मनुष्य जिस धन को अपने प्राणों की चिंता नहीं करता और धन को पैदा करता है, उसमें उसका अत्यंत मोह हो जाता है। उसका त्याग वह कैसे कर सकता है। प्राणों से भी प्यारी पत्नी की अमृत के समान मधुर वाणी और बालकों की मनोहर तोतली बोली कैसे छोड़ी जा सकती है। प्रहलाद कहते हैं कि कन्या रोबतु जाए दुखित पतु ग्रह सुकुमारी, भोली भाली बहन भला कसो छाण प्यारी। आज्ञाकारी बंधु पुत्र सुकुमार दुलारे, छोड़े कैसे जाए मातु पितु वृद्धु दुखारे। दुग्ध फैन सम शुभ्र शुभ सैया सुखद सुहावनी, स्वेच्छाते कैसे तजे वस्तु सरस मनुभावनी। परम पूज्य दोरहा बाबा कहते हैं, भक्त प्रहलाद ने कहा कि सखाओ, पति के घर जाते समय अत्यंत दुखी होकर रोते हुई सुकुमारी पुत्री या भोली भाली प्यारी बहन
बेचारी का मोह कैसे छोड़ सकते हैं हम। अपनी आज्ञा पालन करने वाले प्यारे एवं दुलारे भाई तथा पुत्र और वृद्ध अवस्था के कारण अत्यंत दुखी माता पिता को हम कैसे छोड़ सकते हैं। दूध के फैल के समान धवल एवं सुंदर सुखदायी सैया और इसी प्रकार के अन्य आनंद देने वाली मनहर वस्तुओं को अपनी इच्छा से कौन छोड़ता है। परम पूज्य प्रहलाद कहते हैं कि हे सखाओ सुनो एक पते की बात, कि कुल गतो अपनी वृत्ति छोड़ जावे कसो बनो में, हाथी घोड़ा गाय बसे सुटु से बको मनो में, साबुते ममता जोर मोह को जाल बनायो, पूरो चारऊ और जान निज अंग फसायो, होए बेरक्तु ना विपतु सहे, सुमरे नहीं सरोहे सुहारी, पोसै निज परिवार को आयु गवावे पाप कर। प्रहलाद कहते सखाओ, मनुष्य सोचता है विचार करता है, जब अपने वंश परंपरा से होते आ रहे हैं, अब अपने वंश परंपरा से होते आ रहे इस कार्य को छोड़कर वन में हम कैसे चले जाएं। जो हमारे वंश में परंपराएं हैं उसको छोड़ करके हम वन में कैसे चले जाएं, ये मनुष्य सदैव सोचता है। प्रहलाद कहते किसी का मन अपने हाथी घोड़ा गाय और आज्ञाकारी सेवक में ही आसक्त बना रहता है, और इस प्रकार भक्त प्रहलाद कहते हैं मनुष्य सांसारिक वस्तुओं की आसक्ति में फंस करके स्वयं ही मोह का विकट जाल बना लेता है। मोह का मनुष्य अनेक विपत्तियां सहते हुए भी सांसारिक विषयों को त्याग कर सबके स्वामी श्री हरि का भजन न करके उल्टे अपने परिवार के मोह में फंसकर पाप करते हुए उनका पालन पोषण करने में ही अपना सारा जीवन बिता देता है। परम पूज्य भक्त प्रहलाद कहते हैं कि हे सखाओ, भोग ज्यों ज्यों भोग बढ़े त्यों त्यों तृष्णा नीति, पर धन और पर नार माहे नित फसो रहे चितु, करे पापु नित नए झूठते द्रेबु बटोरे, धन हित तन को बेच हाथ नीचन को जोरे, पोथी पत्र पढ़ो भय पंडित हु विख्यात तो है, मोहे ग्रस्त हुए मोक्ष ते वंचित ते रह जात हैं। भक्त प्रहलाद कहते हैं कि हे सखाओ, मनुष्य जितना ही अधिक विषयों का भोग करता जाता है उसके भोग की अभिलाषा उतनी ही नित्य बढ़ती चली जाती है। फलानी चीज नहीं है, फलानी चीज की प्राप्ति हो नहीं पाई, मन में विचार आया कि फलानी चीज मिल जाएगी, तो फिर फलानी चीज जब हमें मिलेगी तो फलानी चीज से हम फलानी चीज इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं। इस प्रकार तृष्णा बढ़ जाने पर फिर उनका मन अशांत होकर दूसरे के धन, जब इच्छाएं पूर्ति नहीं होती हैं मन अशांत हो जाता है, फिर क्या करता है मनुष्य। भक्त प्रहलाद कहते कि हे सखाओ, फिर दूसरों को धन और दूसरे की स्त्री में आसक्त होकर नया नया पाप करने लगता है और अधर्म से पैसा पैदा करता है। फिर अंत में वह धन के लिए अपना शरीर बेचकर नीच पुरुषों के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा रहता है। नीच वृत्ति वालों के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा रहता है। जो पढ़े लिखे हैं और प्रसिद्ध पंडित भी कहे जाते हैं, वे भी इन्हीं विषयों के मोह में फंसकर मोक्ष सुख नहीं प्राप्त कर पाते, भले ही कितने बड़े पंडित क्यों ना हो। पोथी पत्रा पढ़ भये पंडित हु विख्यात हैं, मोह ग्रस्त है मोक्ष ते वंचित ते रह जात। कितने भी पढ़े पंडित ज्ञानी क्यों ना हो, अगर मोह के बुने हुए जाल में फंस गए तो मोक्ष सुख से वंचित रह जाएंगे। विषयन को तजु संग, भक्त प्रहलाद कहते सखाओ, शरण श्री हरि की जाओ, जग चाक करते छूट मोक्ष पदवी को पाओ, हर व्यापक सर्वत्र
अनत ढूलन अति मति जानो, सब भूतन में बसे तिनहि ई मैं मानो। माया को पर्दा परो ज्ञान रूप देखे नहीं, दर्शन होवे तुरत यदि तम औरन हटे कहीं। विषयन को तज संग शरण श्री हरि की जाओ, जग चक करते छूट मोक्ष पदवी को पाओ। हरि व्यापक सर्वत्र अनत धूलन मति जानो, सब भूतन में बसे तिनहि ही में मानो। प्रहलाद कहते हैं कि अतः सांसारिक विषय भोगों में ही रहने वाले मनुष्यों का संग छोड़कर, किनका संग? जो विषय भोगों में लिप्त हैं, उन मनुष्यों का संग छोड़कर जब श्री हरि की शरण में जाओगे तभी संसार के आवागमन से छूटकर मोक्ष पद प्राप्त करोगे, इससे पहले नहीं कर पाओगे। भगवान को ढूंढने कहीं बाहर नहीं जाना है, प्रहलाद कहते, बोले कहीं नहीं जाना बाहर। सका कहते फिर कहाँ मिलेंगे? प्रहलाद कहते वो तो सब स्थानों पर सदैव और सब प्राणियों में ही बसा करते हैं। सब स्थानों में, सब प्राणियों में सदैव बसा करते हैं, इसलिए उन्हें अपने हृदय में ही विराजमान समझो। भगवान को क्या हमारे हृदय में विराजमान है। प्रहलाद कहते सखाओ, इस माया रूपी पर्दा के कारण ज्ञान स्वरूप श्री हरि नहीं दिखाई पड़ते हैं हमें और आपको। किसके कारण? अज्ञान रूप है, माया रूपी पर्दा के कारण श्री हरि हमें नहीं दिखाई पड़ते हैं। यदि कहीं पर अज्ञान रूपी पर्दा हट जाए, भक्त प्रहलाद कहते हैं, तो सोच सकाओ, तब तत्काल ही उनका हमें दर्शन हो जाएगा। तो धर्म अर्थ और कर्म मोक्ष हरो भक्ति न चाहे, प्रभु पादोदक पान कराए नित्य हरि गुण गाए। ते ही कर्म यथार्थ कृष्ण की भक्त दृढ़ावे, अन्य जगत के कर्म अधिक भाव बंधन बढ़ावे। शोध भागवत धर्म जय श्री नारद मुक्ते सुनो, दैत्य पुत्र सुने हंस परे, हंसत उधर सब को फूलो। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं कि भगवान के भक्त धर्म अर्थ काम और मोक्ष भी नहीं चाहते हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं ना तो मोक्ष चाहते हैं, ना काम चाहते, ना अर्थ चाहते, ना धर्म चाहते। क्या चाहते? बोले वे तो सब नित्य श्री हरि का चरणामृत पीकर प्रेम से उनका गुणगान करते हैं। कुछ नहीं चाहिए उन्हें, सब मिल जाएगा बिन मांगे। जिन कामों के करने से श्री भगवान कृष्ण में भक्ति बढ़े वे ही सच्चे काम हैं, अन्यथा अन्य संसारिक कार्य तो संसार के आवागमन में ही सहायक होते हैं। परम पूज्य राहा बाबा कहते हैं कि इस विशुद्ध भागवत धर्म को मैंने श्री नारद जी से सुना था। अब प्रहलाद की यह बात सुनकर के सभी दैत्य पुत्र हंसने लगे और हंसते हंसते सबका पेट फूल गया। प्रहलाद ने कहा कि हमने नारद जी से सुना था ये जो तुम्हें सुनाई हमने कथा। तब उस वहां पर बैठे सब असुर पुत्र हैं, असुरों की पाठशाला है, सब हंसने लगे। तो वहां से सब बोले मित्रों व्यर्थ क्यों बादर फारे। बोले फालतू में बादर फाड़ रहे अपनी बातन से तुम। नारद कब कह मिले गप्पे हम ते मत मारो। बोले कब मिले नारद जी तुम्हें फालतू में गप्पे मार रहे हैं हमसे। कि यहाँ से सब बोले मित्रों व्यर्थ क्यों बादर फारे। नारद कब कहे मिले गप्पू हम ते मत मारे। सुन बोले प्रहलाद गए पितु तपे तु जबाई। जान सो अवसर देव चढ़े दे तनु पे तबाई। हारे असुर रहो तबाई मैं माता के उदर में। मम जननी को अमर पति पकड़ ले चलो स्वर्ग में। सबने हंसते हुए कहा प्रहलाद से कि भैया अरे मित्र अरे सखा क्यों झूठी झूठी अपनी बातों से असंभव बातें करते हो। हाँ
नारद जी तुम्हें कवर कहाँ मिले थे? भला हम लोगों से क्यों गप मार रहे हो? सभी विद्यार्थियों ने कहा, सखाओं ने कहा कि प्रहलाद भैया गप मत मारो, कहाँ मिले तुम्हें नारद जी, कब मिले? यह सुनकर प्रहलाद ने कहा कि सखाओ सुनो, जब हमारे पिताजी तपस्या करने चले गए थे तुम्हें मालूम है? बोले हाँ। उसी समय सुंदर अवसर देख करके देवताओं ने असुरों पर चढ़ाई कर दी। बोले उस युद्ध में दैत्य हार गए और इंद्र मेरी माता को पकड़कर स्वर्ग ले जाने लगा। उस समय मैं अपनी माता के गर्भ में था। भक्त प्रहलाद कहते हैं उस समय मैं अपनी माँ के गर्भ में था, मेरे पिता चले गए थे तपस्या करने, देवताओं ने मौका पाकर के चढ़ाई कर दी, असुर हार गए, देवताओं के राजा इंद्र में थे, मेरी माता का हाथ पकड़ के स्वर्ग ले जा रहा था। उस समय मैं अपने माता के गर्भ में था। तो नारद जी मग मिले इंद्र को बहु धिक्कारे। प्रहलाद कहते सखाओ, रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने इंद्र को बहुत खरी खोटी सुनाई कि नारद जी मग मिले इंद्र को बहु धिक्कारे, जाने उदर में मोहे मातु तज स्वर्ग सिधारे। मम माता को लाए रखो निज आश्रम मुनिवर, मोको कर उपदेश सुनावे कथा मनोहर। माँ मुनि की सेवा करें पायो इच्छा पिरसाओ बार, सुनो भागवत धर्म तय उधर माए मैंने सुघर। भक्त प्रहलाद कहते हैं भैया मेरी माता को पकड़कर ले जाते हुए देख करके नारद जी ने रास्ते में इंद्र को बहुत डांटा और फटकारा और लज्जित भी किया इंद्र को। तब इंद्र ने मेरी माता को गर्भवती समझ करके छोड़ दिया और स्वयं स्वर्ग को चला गया। वहां से लाकर नारद जी मुनि ने मेरी माता को अपने आश्रम पर सहारा दिया और वहां पर रखा। नारद मुनि ने अपने आश्रम पर रखा और मुझे उपदेश करने के निमित्त मेरी माँ को बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं भगवान की रोज प्रतिदिन सायंकालीन उस सवाई की बेला में सुनाया करते थे। हमें उपदेश करने के लिए, प्रहलाद कहते हैं क्योंकि मैं उधर में था, हमें उपदेश करने के लिए हमारी माताओं को सुंदर सुंदर भगवान की कथाएं सुनाया करते थे नारद जी। भक्त प्रहलाद कहते माँ भी वहां रहकर मुनि की सेवा करने लगी नारद जी की, और वह जब चाहे तभी संतान होगी। मुनि का यह आशीर्वाद भी प्राप्त कर लिया था उन्होंने। प्रसन्न हो गए थे नारद जी मेरी माँ की सेवा से। नारद जी ने कहा था कि देवी तुम जब चाहो जब पुत्र पैदा कर सकती हो। उसी समय भक्त प्रहलाद कहते हैं हे सखाओ, माँ के पेट में ही मैंने यह पावन भागवत धर्म मुनि के आश्रम में सुना था। असुर तनय सब कहे हमें हूता है सुनाओ, बोले श्री प्रहलाद सुनाऊं इत मन लाओ। जन्म वृद्धि परिणाम जीर्णता नाश तथा क्षय, ए सब तन में होए आत्मा ने तो अनामय। कनक माय मल मिल गयो साधन ते नर पृथक कार, त्यों ही आत्मा देह में करे पृथक तब मिले हारी। परम पूज्य प्रहलाद से सभी असुर पुत्रों ने कहा कि भैया वह ज्ञान जरा हमें भी सुना दो जो तुमने अपनी माँ के गर्भ में नारद जी के द्वारा दिए हुए उपदेशों के द्वारा सुना है। वह ज्ञान सभी आज असुर वंश के सभी छात्र आज भक्त प्रहलाद से हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हे सखाओ, हे मित्र, वह ज्ञान हमें भी सुनाओ। प्रहलाद ने कहा मैं कह रहा हूं तुम मन लगा करके सुनो। उत्पन्न होना, बढ़ना, परिपक्व होना, क्षीण होना, पुनः जीर्ण यानी आसक्त होना और अंत में नष्ट हो जाना, यह 6 विकार शरीर में होते हैं। ये 6 शरीर के विकार हैं। भक्त प्रहलाद कहते हैं आत्मा
तो अमर और इन विकारों से रहित है, इन छहों विकारों से आत्मा रहित है। जिस प्रकार मैले सोने को साधन द्वारा अग्नि में तपाकर ही मनुष्य शुद्ध सोना प्राप्त करता है, उसी प्रकार इस देह रूप मैल से अध्यात्म योग साधन द्वारा आत्मा को अलग कर लेने पर ही आत्मरूप श्री हरि प्राप्त होते हैं। भक्त प्रहलाद कहते कि सखाओ कि यह संसार असार स्वप्नोबत सातु लखावे, आत्मज्ञान गुरु कृपा बिना न रुकावहु न पावे। जागृत स्वप्न सुसुप्तो मृत्यु की साक्षी जो है, सतुचित आनंद रूप प्रेम पद आत्मा सो है। जन्म मरण चक्कर छुटाए, कर्म बीज जाते न सै, करे योग साधन सतत दिव्य ज्ञान ही में बसै। भक्त प्रहलाद कहते हैं कि हे सखाओ, यह संसार तो नश्वर है। कैसा है? बोले नश्वर है, फिर भी स्वप्न की तरह सत्य हमें दिखाई पड़ता है। जैसे स्वप्न देखने वाला मनुष्य स्वप्न की सारी घटनाओं को तब तक सत्य समझता है जब तक सोता रहता है, उसी प्रकार जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक यह संसार हमें सत्य मालूम होता है, प्रतीत होता है। और जागते सोते और स्वप्न देखते समय वृद्धि की समाप्ति, वृत्तियों यानी कार्य अवस्था की साक्षी, उसको जानने के लिए निरंतर योग साधन करते रहने पर हृदय में उस आत्म स्वरूप का दिव्य ज्ञान हो जाता है। उस दिव्य ज्ञान से भक्त प्रहलाद कहते हैं कि हे सखाओ, कर्म बीज यानी आसक्ति वश किया हुआ कर्म, उसको कहते हैं कर्म बीज। जो आसक्ति वश किया हुआ कर्म होता है उसे कर्म बीज कहा जाता, वो नष्ट हो जाता है। भक्त प्रहलाद कहते तब संसार में बार बार जन्म लेना और मरना यह बंद हो जाता, तब होता है मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है तभी। आगे भक्त प्रहलाद कहते हैं कि सुनो कि आत्मा अनुभव हेतु उपाय असंख्य जगत में, गुरु सुसूर सा भक्ति निरंतर संतु चरणों में। हरि उपासना कथा कीर्तन मय रत नित नितो, प्रभु प्रतिमा मह प्रेम कृष्ण चरणों चिंता तुचितो। काम क्रोध मद मोहे अरुमत सर लोभ बिहाय सब, निरखे सब में श्याम को पावे प्रभु पद प्रेम तब। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि भक्त प्रहलाद ने अपनी पाठशाला में बैठे हुए सभी छात्रों से कहा कि हे सखाओ, यद्यपि आत्म साक्षात्कार के लिए संसार में असंख्य उपाय हैं। बोले कितने? असंख्य उपाय हैं आत्म साक्षात्कार के लिए, परंतु प्रधानतया गुरु की सेवा, उनके चरणों में प्रीति, श्री हरि की उपासना और सदैव उनके कथा कीर्तन में प्रेम रखना। भक्त प्रहलाद कहते सखाओ, भगवान के श्री विग्रह में प्रेम भाव और उन श्री कृष्ण के चारों चरणों का चित्त में चिंतन मनुष्य को सदा करते रहना चाहिए। आगे भक्त प्रहलाद कहते कि सखाओ, काम क्रोध अभिमान मोह ईर्षा और लोभ आदि दुर्गुणों को छोड़कर चराचर विश्व में श्री श्याम सुंदर को ही देखना चाहिए। इस प्रकार इन साधनों के द्वारा मनुष्य का भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता है। भक्त प्रहलाद कहते हैं हे सखाओ कि गोविंद को गुरु रूप जान श्रद्धा चितुलावे, गुरु मेरे सर्वस्व कबहु नहीं तेने भुलावे। गुरु ते पहले उठे अंत में गुरु के सोवे, गुरु आज्ञा का देह सतत तिन को सुख जोवे। गुरु मूरत को ध्यान कर गुरु चरणामृत ले नितो, गुरु हित सोपे देह को गुरु चरणों में रखा है चितो।
भक्त प्रहलाद कहते हैं कि हे सखाओ, गुरु को भगवान का ही स्वरूप समझकर अत्यंत श्रद्धा करनी चाहिए गुरु के प्रति। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु ही साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्त प्रहलाद कहते हैं गुरु ही मेरे सर्वस्व हैं। यह समझकर शिष्य को चाहिए कि उन्हें कभी ना भूलें और गुरु के भीतर उठने से, गुरु के सोकर उठने से पहले शिष्य को उठ जाना चाहिए और गुरु के सो जाने के पश्चात ही शिष्य को सोना चाहिए। नियमों को बताते हुए भक्त प्रहलाद कहते हैं कि सखाओ, गुरु जी कब क्या आज्ञा दे देंगे यह सोचकर सदैव सावधानी पूर्वक उनका मुख निहारते रहना चाहिए कि गुरु कब किस वक्त किस समय कौन सी वस्तु ना मांग दें या कौन सी आज्ञा प्रदान ना कर दें। भक्त प्रहलाद कहते हैं कि सखाओ, अपने गुरु की मूर्ति का ध्यान करते हुए नित्य गुरु का शरणामृत लेना चाहिए और शरीर से गुरु की सेवा और मन से उनको चरणों का ध्यान करते हमें सदैव रहना चाहिए। भक्त प्रहलाद अपने सखाओं को पढ़ाते हुए कहते हैं कि सुनो सखाओ, कि गुरु सेवा जिन करी, जिन जिन लोगों ने गुरु की सेवा की है, करो तिन सब जग माही, गुरु सेवन नहीं करो, करो तिरने कछु नाही। गुरु की मूरत मधुर ज्ञान की ज्योति जगावे, गुरु अनुकम्मा करे ही को तम न सुझावे। प्रभु प्रमादु समुझे सवई, कहे ना तो नहीं कछु मम, करी अर्पण विनती करे, हे हर ही को हरो तम। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं कि प्रहलाद ने कहा कि ये सखाओ, जिसने अपने गुरु की सेवा की है उसने सब कुछ कर लिया है, और जिसने गुरु की सेवा नहीं की उसने कुछ नहीं किया है। गुरु की मधुर मूर्ति का ध्यान करने से ही हृदय ज्ञान के प्रकाश से भर उठता है। भक्त प्रहलाद कहते हैं और गुरु की कृपा से ही हृदय का अंधकार यानी अज्ञान नष्ट हो जाता है। अपनी समस्त वस्तुओं को भगवान का ही दिया हुआ प्रसाद समझकर कहें कि हे नाथ, मेरा तो कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार भगवान को समर्पण करके विनय पूर्वक करना चाहिए, हे प्रभु मेरा अज्ञान दूर कीजिए। परम पूज्य कहते हैं प्रहलाद कि सुनिए हमारे प्रिय सखाओ, कि सदा साधु संगत करें, विषयन ते बचुके, सामुझे सर्वस साधु करें सेवा रचु पचुके, तन ते मन ते और द्रिबुते जथा शक्ति नितो, हरि उपासना करें हृदय तब हो भय प्रमुदितो। जे उपासना ईसु की करें नहीं जग में फंसे, ते पामर पशुपति नर मर के नर कनो में बसे। परम पूज्य राम बाबा कहते हैं कि भक्त प्रहलाद ने कहा कि सखाओ, विषयी पुरुषों से अलग रहकर, किन पुरुषों से? विषयी भोग वाले पुरुषों से अलग रहकर सदैव साधु पुरुषों का सत्संग हमें करना चाहिए, सज्जन पुरुषों का संग हमें करना चाहिए। भक्तों को ही अपना परम हितैषी समझकर प्रेम पूर्वक निष्कपट भाव से तन मन धन से यथाशक्ति नित्य उनकी सेवा करनी चाहिए। इसके साथ ही श्री हरि की उपासना करता रहना चाहिए, तब हृदय को परम शांति मिलती है। इसके पहले हृदय को परम शांति नहीं मिलती। भक्त प्रहलाद कहते हैं कि हे मित्रों, जो मनुष्य सांसारिक कार्यों में फंसकर भगवान की पूजा, भगवान का ध्यान, भगवान का स्मरण आदि नहीं करते, वे ही पापी मनुष्य मरने पर नीच पशुओं की भांति नरक में जाते हैं। भक्त प्रहलाद कहते हैं कि हे सखाओ, कृष्ण कथा दय चेतो, प्रेम ते सुने सुनावे, नित्य नौ नौ अनुराग बड़े कबहू न अघावे। ज्यों मधु में अनुराग तो रहे मद लोलुप मधुकर, त्यों ई हर गुण गान कृष्ण कीर्तनों में तत्पर।
कथा कीर्तन गुण श्रवण कर कर हर ही में धरे, इते उते कभू न जाए चितो, चरण कमल चिंतन करें। प्रहलाद जी कहते कि हे सखाओ, भगवान की कथा, भगवान के कीर्तन में मन लगाकर बड़े प्रेम से हमें सुनना चाहिए और दूसरों को गा करके सुनाना चाहिए। उसमें बढ़ते हुए नित्य नवीन अनुराग से कभी तृप्त नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार मधुपान का लालची भौरा मधु में शहद में आसक्त रहता है, उसी प्रकार भक्त को भी श्री कृष्ण के गुणगान और कीर्तन रसपान के लिए सदैव अधीर बने रहना चाहिए। जैसे कि बाबा जी आप प्रतिदिन समय से आ जाते हो कि भगवान की कथा इतने समय से होती है। परम पूज्य कहते हैं इस प्रकार निरंतर भगवत कथा कीर्तन करते हुए श्री हरि का हृदय में हमें ध्यान करना चाहिए। और इस चंचल चित्त को, किस चित्त को? चंचल चित्त को भगवान के चरण कमलों के ध्यान से एक क्षण के लिए भी उधर उधर नहीं जाने देना चाहिए। भक्त प्रहलाद कहते हैं कि हे सखाओ, अर्चा में अतु प्रेम नेमते पूजै नित्यहारी, सबरी सेवा करें इष्ट को सदा ही ये धर्म, देवो देश में जाए वक्त ते भगवत सेवे, सिर धर हर निर्माल विष्णु पादो दकुलेवे, अर्चन पूजन निरखुजे अतुसह ये सराहेंगे, ते सब पापन ते छुटाए कृष्ण चरणन रतु पाएंगे। भक्त प्रहलाद कहते कि हे सखाओ, जिन्हें भगवान की प्रतिमा में, विग्रह में अत्यंत प्रेम है और निरंतर श्री हरि का नियम पूर्वक पूजन किया करते रहते हैं, अपने इष्ट देव को अपने हृदय में धारण करके उनकी सब प्रकार से सेवा करते रहते हैं, भक्त प्रहलाद कहते जो तीर्थ अथवा पवित्र देश में रहकर श्रद्धा सहित संतों की सेवा करते हैं, भगवान की प्रसादी माला को सिर चढ़ाकर प्रेम से उनका चरणोदक लेते हैं, या जो भगवान का पूजन वंदना देखकर अपना सौभाग्य समझते हुए अत्यंत प्रसन्न होंगे, वे मनुष्य सभी पापों से रहित होकर के भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करेंगे। तो आज की कथा का समापन यहीं करते हैं। अध्याय नंबर 17 बड़ा है। ये प्रहलाद असुर बालक संवाद चल रहा है, प्रहलाद की पाठशाला चल रही है, तो यहीं पर समापन करते हैं। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दुर्गुणों से हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीरु वृतुदारी बने, यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही की आंसू से, ऐसी कृपा हो नाथ की जो पूर्ण हो वे दास की, दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारो नहीं तो हंसी करेंगे लोग, लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, यमुना मैया की जय जयकार हो, श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो, श्री मनसला मैया की जय जयकार हो, श्री पथरी वाले हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो, श्री खीरप्पा सरकार की जय जयकार हो, श्री बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो, श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो, श्री सब गुरु भाइयों की जय जयकार हो, श्री सब शिष्यों की जय जयकार हो, श्री सब संतन की जय जयकार हो, श्री सब भक्तन की जय जयकार हो, अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए संध्या वंदन आरती महारानी की जय जयकार हो। हरिओम शरणम गच्छामि, हरिओम शरणम गच्छामि, हरिओम शांति शांति शांति।